हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म में जो सब टॉपिक है हमारा ह्यूमन बीइंग यानी मानव में जनन तंत्र में जो मेल पार्ट था वो और उसके बारे में डाउट्स क्लियर होंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में जर्म सेल यानी जिन्हें हम सेक्स सेल्स बोलते हैं वो क्या होते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद में और भी सब डिटेल्स। तो आइए बेटा कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इम्प्लांटेशन जो सब टॉपिक्स हैं इनको लेकर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कुछ चीज़ें जो बेसिसिटीज़ हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बेसिक चीज़ें यहाँ होता क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में ये जो सेट होते हैं इन दोनों को बोलते हैं ओवरीज, अंडाशय। इनको बेटा अंडाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवरीज, अंडाशय। अंडाशय, ये भी अंडाशय, तो यानी ये जोड़े में होगी। किस में हो गई बेटा? ये जोड़े में, ये जोड़े में होती है, पेयर्स में। उसके बाद अंडाशय के बाद में ये जो पाइप होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या और ओविडक्ट। इसको ओविडक्ट भी बोला जाता है या ओविडक्ट के अलावा हम इसको और क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट के अलावा इसको हम बोलते हैं अंडवाहिका। अंडवाहिका बोलेंगे। उसके बाद यहां पर आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? यूट्रस। ये इलास्टिक बैग जैसा होता है, गर्भाशय जिसे बोलते हैं। गर्भाशय इसको बोला जाता है बेटा। अगर बात करें और तो सेम पार्ट, यही वाले पार्ट वहां पर भी है। यूट्रस के बाद बेटा ये जो पार्ट इसको बोलते हैं कर्विक्स, CRVIX यानी ग्रीवा। और ये जो पार्ट होता है बेटा इसको बोलते हैं योनि यानी वजाइना। ये बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में सर्टेन पार्ट्स हो गए। इन पार्ट्स के बारे में मैंने एक बार में ही आपको पढ़ा दिया, मतलब यह नाम से आपको रिकॉग्नाइज करा दिया। अब होगा क्या कि इन पार्टों के बारे में या पूरे प्रोसेस के बारे में जब समझेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बेटा मैं बेसिक चीजें आपको बता दूं कि यदि एक यह शब्द आपको सुनने को मिलेगा जो मैं बार बार यूज करूंगा, कॉप्युलेशन यानी संभोग। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? जनन का मुख्य कार्य जो होता है एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोकल भाषा में आप जो इमेजिनेट करते हो, आपका जो इमेजिनेशन रहता है वो सेक्स प्रोसेस को लेकर जो रहता है उसको हम लोग या टेक्निकल भाषा में संभोग बोलेंगे। संभोग में क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पीनस जो होता है, वो लिंग कहां तक इंसर्ट करता है? यहां तक, ये पोर्शन इतना यहां पर, और यहां स्पर्म को रिलीज करता है। और इस प्रक्रिया को कि मेल फीमेल मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर इंसर्ट होना, एंटर होना, और एंटर होने के बाद में स्पर्म को रिलीज करना यानी शुक्राणुओं का स्थानांतरण कराने के लिए वहां पर रिलीज करना। तो ये जो एक्ट होता है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉप्युलेशन बोलते हैं। तो आपसे मैं शब्द यूज करूंगा संभोग यानी कॉप्युलेशन। अंडाशय जो फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर में बचपन से ही होते हैं, ये एक एज से पहले इसके अंदर छोटे छोटे अंडे हजारों की संख्या में मौजूद होते हैं, जिनको हम इमेच्योर सेल्स बोलते हैं, अपरिपक्व अंडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेच्योर एग्स यानी अपरिपक्व अंडे। आप यहां लिख सकते हैं हम इमेच्योर एग्स, अपरिपक्व
वो अंडे। ये कहाँ होते हैं? ये दोनों ओवरीज में हजारों की संख्या में पहले से मौजूद होते हैं। अब होता क्या है कि फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर में ये जो आपने ये जो चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है ना, ये जो समझ लिया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इनको हटाता हूं यहां से। तो बेटा ये जो पार्ट थे सारे के सारे हटा देते हैं। अब उसके बाद में और बात आती है, और कुछ चीजें आपको जो मैं यूज करूंगा वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो क्या रहती है? अब ये आता है फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो कितने होते हैं? नंबर 1 और नंबर 2, या सेट में मिलता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दो आपको मिल जाते हैं। काफी जगह स्पेलिंग ये ई से स्टार्ट कर रखी होती है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब फीमेल सेक्स हार्मोन ये दो पार्ट्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और अगर मैं यहां पर फीमेल जर्म सेल की बात करूं, यानी सेक्स सेल की बात करूं, तो वो होता है ओवम। आपके लिए भी ये सब चीजें ओवा, एग, अभी आपके लिए फिलहाल के लिए, आप जब तक आप हायर क्लास में इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसको कॉमन चीज मान सकते हैं, जर्म सेल बोलेंगे। इमेच्योर जो सेल होते हैं, जो इमेच्योर सेल होते हैं, आप उनको एक नाम दे सकते हैं। इमेच्योर जो सेल होंगे आप उनको एक नाम दे सकते हैं फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल या फॉलिकल। जो एक्स क्या है? इमेच्योर। मैंने आपको बताया कि फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर में जब बच्चा, फीमेल बॉडी जब बॉर्न करती है, पैदा होती है, जन्म लेती है, उसी टाइम से ये ओवरी पहले से मौजूद होती है और उनके अंदर में हजारों की तादाद में इमेच्योर सेल यानी फॉलिकल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब मेच्योरिटी आएगी कब? प्यूबर्टी की एज में, यौवन आरंभ जब होगा, यौवन अवस्था जब आएगी, जो जनरली आज की डेट में देखने को मिलती है। मैंने एजेस आपको पहले मॉड्यूल 1 में पढ़ा दी थी, पर जनरली जो आज ऑब्जर्वेशन में एजेस आपको देखने को मिलती हैं, ये परिपक्वता जो होती है वो एट द एज ऑफ 10 ईयर्स फीमेल बॉडी के अंदर में स्टार्ट हो जाती है और इजीली नोटिसेबल होती है 12 के आसपास में, 12 ईयर्स के आसपास में नोटिसेबल होती है। तो इस एज के अंदर में क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर में बदलाव स्टार्ट होते हैं, दो सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? अपने मुख्य कार्य रूप को करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले ये डीएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते, डीएक्टिव होते हैं। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में जब ये स्टार्ट करते हैं, कौन? ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो होता क्या है अब इस बॉडी के अंदर में, वो चीज मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि जो फीमेल बॉडी पार्ट है इसको इस तरीके से बनाया गया है कि जब कभी भी एग्स मैच्योर होंगे, एग्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद एग यहां से कहां जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। मैच्योरिटी गेन करने के बाद मैच्योर कौन करेगा? एस्ट्रोजन। याद रखेंगे, मैच्योर कौन करेगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? सेक्स हार्मोन है। ये क्या करेगा? एग को, अंडाणु को मैच्योर कर रहा है। तो सर मैच्योर यहां से नहीं कर सकता, टर्न वाइज करते हैं, कभी यहां से, कभी या एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, ऐसे। अभी यहां से मान लेते हैं मैच्योर हुआ, यहां पहुंच गया। तो अंडा जब यहां से यहां पहुंचता है तो उसे क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। वो आगे वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा ओव्यूलेशन कैसे होता है। आप अभी एक बेसिक प्रोसेस को समझ लें, क्योंकि इसको मैं 2 पार्ट में बनाने वाला हूं, चीजें आपको आसानी से आएंगी। तो ओव्यूलेशन होगा, अंडा यहां पहुंचेगा और फिर यहां से उसकी उम्मीदें होती है कि वो इस रास्ते, ये जो रास्ता है इस रास्ते वो यहां पहुंचे। अब इसी दौर में जब वो यहां से आ रहा होगा तो इसी दौर में बीच में उसे कहीं स्पर्म भी मिलेगा, ऐसी इसकी उम्मीदें होती हैं। फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर में इसकी उम्मीदें क्या होती हैं कि जब अंडा यहां से जाएगा, यानी अब जब अंडा यहां से जाएगा तो इसी दौर में इसकी उम्मीद होती है कि मुझे बीच में रास्ते में क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा। स्पर्म और एग दोनों, यानी मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में इसी फैलोपियन ट्यूब में कहीं पर
आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद में एक नए सेल बनाकर दोनों फ्यूज हो जाएंगे और एक नया सेल बनाकर आगे प्रेगनेंसी को बढ़ाएंगे, प्रेगनेंसी जैसे बोलते हैं। तो ये सब कब पॉसिबल है? जब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर करेगा। तो उसके लिए फीमेल बॉडी मान लेते हैं कि स्पर्म एंटर करेगा, तो उसके लिए बॉडी और भी तैयारियां करती है। तो फीमेल बॉडी क्या क्या तैयारी करती है बेटा? इस बॉडी के अंदर में यहां पर इस जगह पर, ये जो मैं ब्लू ब्लू बना रहा हूं क्योंकि रेड पोर्शन पहले से हो रखा है, यहां पर क्या होगा, एक टेम्पररी लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये टेम्पररी अस्थाई इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को रुधिर वाहिकाएं बोला जाता है। तो ये ब्लड वेसल्स की अंदर एक टेम्पररी लाइनिंग बनती है। टेम्पररी लाइनिंग क्यों बनती है बेटा? वो टेम्पररी इनर लाइनिंग इसलिए बनती है कि अगर फीमेल बॉडी को एग को स्पर्म मिल गया तो दोनों मिलकर एक नया प्रेगनेंसी की जो शुरुआत करेंगे, उस प्रेगनेंसी को क्या चाहिए, एक कंफर्ट एनवायरनमेंट चाहिए खुद के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ टेम्पररी जो वेसल्स होती है, अगर ये बीच में वो मिला हुआ फ्यूज किया हुआ सेल जिसमें मेल सेल और दोनों फीमेल सेल दोनों मिलकर बनाए, जब वो यहां पर होगा सेंटर पार्ट में होगा तो उसको ये मैकेनिकल इंजरी से बचाएंगे। मैकेनिकल इंजरी जो होगी, अगर कोई मैकेनिकल इंजरी यानी कोई चोट फेट लग रही है जाने अनजाने में, तो उससे बचाएंगे। और भी बहुत सारे इसके काम होते हैं, वो सब चीजें आगे आपको वीडियोस में मिलेगा। तो वो मैकेनिकल इंजरी से बचाना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है ना, ये सब चीजें इसका काम होता है, वो होगा। पर अब यहां बात आती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेच्योरिटी गेन करते ही यानी प्यूबर्टी की एज में आते ही सारी फीमेल बॉडीज एक्ट ऑफ कॉपुलेशन, एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कॉपुलेशन यानी संभोग करते हो? वो तो जीवन में एक सीमित समय में सीमित टाइम पर होता है, एक, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मेच्योरिटी आज से स्टार्ट हुई, आज से गेन किया और आज से ही ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब ऐसा होता नहीं है तो क्या होगा, ये ब्लड वेसल बन गई है। क्यों? क्योंकि ये तो योजना का पार्ट है, एक प्लानिंग है कि यहाँ से इमेच्योर सेल्स आएंगे या जाएंगे, फिर यहाँ की जो ये फैलोपियन ट्यूब जो है, ट्यूब क्या करेगी, यहाँ पर जिम्मेदार होती है इन वॉल्स को बनाने के लिए। ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ना, ये ओएस्ट्रोजन तो जिम्मेदार है इसको एग को मैच्योर करने के लिए, और प्रोजेस्टेरॉन जिम्मेदार है इसकी वॉल से निकलता है, और वॉल से निकलने के बाद टेम्पररी इनर लाइनिंग बनाता है। अभी इनर लाइनिंग बन रही है और बन के इसका मोटिव सीधा नहीं हुआ, यानी इसका जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से ये बनी थी कि आगे चल के हम मदद करेंगे इन सब कामों में, पर फीमेल बॉडी ने क्या किया, कॉपुलेशन किया ही नहीं। जब कॉपुलेशन नहीं हुआ बेटा, संभोग क्रिया नहीं अपनाई गई, तो इसका मतलब स्पर्म बॉडी में एंटर नहीं हुआ। और बच्चों, जब स्पर्म एंटर नहीं हुआ बॉडी के अंदर में, तो इन ब्लड वेसल का जो उद्देश्य था वो क्या हो गया, बेकार हो गया। अब अगली बार में अगले महीने यहां से अगली बारी इसकी, यहां से एग फिर से आने को तैयार है। जब एग यहां से आएगा तो यहां ओएस्ट्रोजन काम करेगा और यहां प्रोजेस्टेरॉन काम करेगा। प्रोजेस्टेरॉन फिर से अपनी टेम्पररी बॉल बनाएगा, अगली बार फिर ये टेम्पररी बॉल बनाएगा। तो ऐसे करके टेम्पररी बॉल बन बन के तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा यूट्रस भर जाएगा, गर्भाशय भर जाएगा। और जिस टाइम फीमेल बॉडी को जरूरत होगी स्पर्म के साथ में, ठीक है, नहीं है, फ्यूज होकर जाइगोट बनाकर प्रेगनेंसी अटेन करने की, तो उस टाइम फीमेल बॉडी के पास में ये सब चीजें हो नहीं पाएंगी। इसीलिए यहां पर एक मैकेनिज्म और काम करता है, क्या कि महीने दौरान यानी 28 दिन एक एवरेज टाइम पीरियड है। इस दौरान में क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स बनती है, यानी अंडा यहां से यहां पहुंचता है, उसके बाद में ब्लड वेसल बनती है और स्पर्म का कुछ समय दौरान क्या किया जाता है, इंतजार किया जाता है, और ना मिलने पर क्या होता है, ये ब्लड वेसल भी टूटकर बॉडी से बाहर आती है, ठीक है। और उसके साथ में म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ यानी अंडा भी टूटकर बाहर आता है, और इसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव, रजोधर्म, या फिर हम इनको इन शॉर्ट बोलते हैं पीरियड्स। ये फीमेल बॉडी की एक हेल्दी जो साइकिल होती है उसका एक साइनेज भी होता है।
ये साइनेज होता है कि हाँ ये साइकिल कैसी चल रही है, फीमेल बॉडी इंटरनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर क्या है, ओके है। ये मेंस्ट्रुअल जो चल रहा है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल चल रही है, इनका चलना। तो ये प्रोसेस होता है फीमेल बॉडी के अंदर में, जो कॉपुलेशन जाइगोट फॉर्म करके और इन सब चीजों के लिए होता है। अब आइए अब धीरे धीरे पढ़ते हैं चीजों को लेकर, पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि बॉडी कॉपुलेशन करे और कॉपुलेशन करने के बाद में ये सब चीजें हो, यानी संभोग क्रिया करने के बाद में ये सब चीजें हो। चलिए बेटा, अब अपनी स्लाइड्स को के माध्यम से स्टडीज को पूरा करते हैं। प्रोसेस आपको समझ में आया, मेंस्ट्रुएशन आपको समझ में आया कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ठीक है ना। ये वेसल्स का गिरना, फिर यहाँ से एग जाएगा, फिर यहाँ से वेसल बनेंगी, वेसल बनने के बाद में तैयारी होगी प्रेगनेंसी अटेंड करने के लिए, पर बॉडी ने फिर से कॉपुलेशन नहीं किया तो फिर से इसको टूट के गिरना होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर से तैयारी होगी, फिर से ब्लड वेसल बनेगी। हर महीने ये चक्र चलता रहता है। चलिए आइए बच्चे, ओवरी अंडाशय साफ लिखा हुआ है। द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन ओवरीज, ये ओवरीज में होते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, ओवरी से हार्मोन्स भी निकलते हैं, एस्ट्रोजन। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, मैं बता चुका हूं हजारों इमेच्योर एग इसके पास होते हैं। उसके बाद बेटा आप देखेंगे ओवरी, अब क्या होता है, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दी स्टार्ट मिच्योरिंग। अब यहाँ से एग क्या करते हैं, मिच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी में, यौवन आरंभ में। एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ 1 by 1, दोनों जगह से 1 by 1 आता है। देखो अब यहां से एग क्या हुआ, ओवरी से निकल रहा है और फैलोपियन ट्यूब में अंदर जा रहा है, और ये फनल ऑफ ओविडक्ट जो होते हैं, ये इसको ग्रैब करके ओविडक्ट में डाल देते हैं। इनको बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्जन, अंडों का उत्सर्जन होना ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है ना, अंडोत्सर्जन हुआ। चलिए बेटा, आपको ओव्यूलेशन समझ में आया, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्जन। ओवरीज यहां से देखिए, यहां दिखाया हुआ है, जो प्रोसेस होता है वो वहां दिखाया हुआ है और यहां भी दिखाया हुआ है। आगे आते हैं, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओवरी के बाद द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। मैंने बताया था इसका नाम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है। तो देखिए वॉर्म का मतलब यूट्रस हो गया, ओविडक्ट से इस तरह से ये आगे जाता है। और आगे देखेंगे, द टू ओविडक्ट यूनाइट इन अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। और ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, ये भी आपको पता है, बैग जैसा होता है। यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना, ये वजाइना में खुलता है, थ्रू द कर्विक्स, और इस जगह को ग्रीवा यानी कर्विक्स बोलते हैं, ये भी आपको पता है। आगे ये वजाइना, ये कर्विक्स। आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में द स्पर्म एंटर थ्रू द वजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इंटरकोर्स बोलो, कॉप्यूलेशन बोलो, तो वहां पर क्या होता है, देखो जब मेल बॉडी पार्ट में इस तरह से, जब फीमेल बॉडी पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इंसर्ट करेगा और स्पर्म रिलीज करेगा, तो स्पर्म को यहाँ से ट्रैवल करना होता है, और ट्रैवल करने के बाद एक बार वो यहाँ से एक बार यहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद में स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं और फैलोपियन ट्यूब में अंडों को यहाँ पर ही क्या होता है, स्पर्म फ्यूज होता है। देखो आगे द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे आते हैं, एनकाउंटर द एग, और वो एग को एनकाउंटर करते हैं यानी उससे मिलते हैं। आगे देखिए इस तरह से, द फर्टिलाइज्ड एग एंड जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। कह रहा है कि जब फर्टिलाइज एग हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है, उसको स्पर्म मिल जाता है। आगे उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन कौन सा होता है, बेटा इम्प्लांटेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइज एग, जो फीमेल सेक्स सेल था एग और मेल सेक्स सेल जब दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइज एग जो होता है, जिसको हम जाइगोट यानी युग्मनज बोलते हैं, वो युग्मनज क्या करेगा, यूट्रस की
लाइनिंग वॉल के बीच में जब टिकता है, जो मैंने कहानी में आपको बताया, बीच में बड़ा सा नीला सा गोला, तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया यूट्रस के बीच में एग का टिकना, ठीक है ना। और एग कौन सा वाला? फर्टिलाइज्ड वाला, जिसको हमने क्या बोलना है? जायगोट बोलना है। यानी यहां पर ये चीज भी आपने याद रखनी है कि फीमेल एग और हमारे पास में मेल का जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म और ये एग जब दोनों मिलते हैं तो जो फ्यूज हो जाता है, इसको प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन होना। फ्यूजन का मतलब संलयन, संलयन हो जाना, और ये जो बनता है इसको बोलते हैं जायगोट। जायगोट यानी युग्मनज, युग्मनज बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो और जब जायगोट क्या करता है, यूट्रस की जो वॉल होती है अंदर, यूट्रस की वॉल में यहां जब टिकता है तो इसको बोलते हैं इम्प्लांट करना, इम्प्लांटेशन। अब आपको मैंने कॉपुलेशन पढ़ाया, कॉपुलेशन यानी इंटरकोर्स यानी संभोग। फिर मैंने आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाया। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? दोनों सेक्स सेल का मिलना, जायगोट बनाना। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में निषेचन बोलते हैं, निषेचन, ठीक है। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन पढ़ाया, कॉपुलेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन, ये होता है। तो अब आइए प्रोसेस को फिर से आगे देखते हैं। देखिए बेटा, अब यहां से एक जा रहा है, जाते हुए क्या हुआ, ये स्टेज है और यहां इसको स्पर्म मिल गया था। तो स्पर्म जब यहां मिला तो यहां पर क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी निषेचन हो गया। ये दोनों जब मिलकर एक सेल बना तो हम इसको क्या बोलेंगे? जायगोट बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे? युग्मनज बोलेंगे, युग्मनज बोलेंगे। और जब ये जाके सीधा यहां वॉल पे आके टिक जाता है, दीवार पे आके टिक गया, तो इसने क्या कर लिया? इम्प्लांटेशन कर लिया, ठीक है ना। फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों का मिलना, संलयन होना, और इस तरह से प्रोसेस पूरा फिनोमेना ये स्टेजेस वाइज ऐसे हो गया फर्टिलाइजेशन। और उससे पहले यहां जो हो रहा है ये, इसको बोलेंगे ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्जन, अंडों का उत्सर्जन होना। पहले ओव्यूलेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद में इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है ना। ये प्रोसेस ऐसे चलता है बॉडी के अंदर में। पर ये कब होगा? आफ्टर कॉपुलेशन। अगर कॉपुलेशन नहीं हुआ, संभोग क्रिया नहीं हुई है, तो स्पर्म अंदर बॉडी में आया नहीं है, बॉडी में अंदर स्पर्म नहीं आया, तो सिर्फ ओव्यूलेशन तो हो जाएगा। यानी अगर स्पर्म नहीं आया या आए उससे फर्क नहीं पड़ता, ओव्यूलेशन को होना है तो होना है। अंडोत्सर्जन तो हो जाएगा, पर स्पर्म के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म के बिना जायगोट नहीं बनेगा, स्पर्म के बिना इम्प्लांटेशन नहीं होगा। चीजें याद रखनी है। आगे आते हैं, देखिए आगे आते हैं बेटा। इम्प्लांटेड सेल हो गया, द अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग और जायगोट टू द वॉल ऑफ द वॉर्म स्टार्ट प्रेगनेंसी, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद वो डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक सेल बना, उससे 2 सेल बने, 3 सेल बने, टिश्यूज बने बहुत सारे, और बॉडी बनना, डेवलप करना स्टार्ट करती है। इस तरह से आपने पूरे वीडियो के अंदर में फीमेल बॉडी पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा। अब आफ्टर कॉपुलेशन क्या स्टेजेस होती है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो मुझे मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में डालें। पहली 2 वीडियोस जो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और बेसिक एजेस का जो सेग्रीगेशन था वो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में बनाकर डाला हुआ है, उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना। और मैं जल्दी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।